बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम इक़्तिबास जो है उसमें से याकु सबाक लिखा जाता है, वो किस तरह लिखेंगे। तो आज हम इसको यही सीखेंगे। हम सयाको सबाक पेपर के जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है उसमें पेपर में कैसे लिखेंगे, तो सयाको सबाक लिखने का तरीका आज हम सीखेंगे। आपसे पेपर में सवाल किया जाता है कि दिए गए सयाको सबाक का आपने तशरीह करनी है। इक़्तिबास जो दिया गया है सयाको सबाक के साथ इसकी तशरीह कीजिए। अब सयाको सबाक लिखेंगे कैसे, हमें नहीं मालूम सयाको सबाक क्या है, तो आज हम ये समझते हैं कि सयाको सबाक क्या है। लेकिन इसके लिए आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अगर आप बीच में से स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि हमें सयाको सबाक किस तरह करना है। और इस पर एक प्रेजेंटेशन मेरी चैनल पे मौजूद है जिसमें आपने किस तरह करना है। इक़्तिबास नंबर डालेंगे आप, सबक का उन्वान होगा जैसे कि सीरत मोहम्मदी की जामियत, मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, और माखज़ लिखेंगे आप कहाँ से लिया गया। माखज़ क्या होता है ये भी मैंने बताया है उसमें कि सबक के एंड में आपने देखा होगा लास्ट में नाम लिखा होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे खुतबात मदारिस। फिर आपने सयाको सबाक की हेडिंग डालनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को सयाको सबाक आसान लगेगा और कुछ को मुश्किल। जो लोग उर्दू में ज़्यादा पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उनकी उर्दू पे तरह दस्तरस होती है, उनके पास अल्फाज भी होते हैं, तो वो कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं सयाको सबाक में लिखने के लिए। तो कुछ को ये मुश्किल लगेगा और कुछ को आसान लगेगा, लेकिन हम आज इसको इस तरह पढ़ेंगे कि हमें सयाको सबाक करना मुश्किल ना लगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उर्दू के सयाको सबाक को एग्ज़ाम में लिख सकें और पूरे मार्क्स ले सकें। अब जिन स्टूडेंट्स ने बुक की रीडिंग की होगी, पूरे साल रीडिंग की होगी और हर लाइन को पढ़ा हुआ होगा, तो ज़ाहिर है पूरे चैप्टर की कहानी उनके जहन में मौजूद होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं पढ़ा होगा तो उनको सयाको सबाक बेहद मुश्किल लगेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने शुरू दिन से ही जस्ट बुक की रीडिंग कर ली होगी, आपने किसी स्टोरी की तरह इसकी रीडिंग की होगी ना, तो फिर ये बहुत ही आसान है उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आप दिल छोटा ना करें, ना परेशान हों, क्योंकि हम इसको आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी इक़्तिबास की तशरीह की तरफ। जैसे लिखा होगा इस इबारत की तशरीह सयाको सबाक के हवाले से करें। तो आपने क्या करना है, इक़्तिबास को बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है आपने कि अगर जैसे दोस्तों अगर तुम मुताल्लिक़ फ़ितरत, यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट डाला है ना, मैंने पूरा यहाँ पे नहीं उतारा, तो आपने भी एग्ज़ाम में इसी तरह उतारना है। फिर आगे लिखना है दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सयाक क्या होता है और सबाक क्या होता है। सयाक के मायने होते हैं पहले, पहले यानी कि बिफ़ोर, और सबाक के मायने बाद में। तो सबसे पहले तो आपने इस इक़्तिबास को ध्यान से पढ़ना है। अब जब आपने बुक की रीडिंग की भी होगी ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप आराम से इन लाइन को पढ़ने के बाद जो 4-5 लाइनें दी गई होंगी, आप फ़ौरन से पहचान लेंगे कि आया ये किस सबक से ली गई हैं लाइनें। फिर आपको ये बताना होगा कि भाई इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है, और ऐसा कब मुमकिन होगा कि आप इसको पहचान पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने बुक की उस चैप्टर की रीडिंग की भी होगी, आपने लाइंस को पढ़ा हुआ होगा, तो तभी आप इन जो लाइनें बीच में से कहीं से ली गई होंगी उनको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और आप इसको पहचान लेंगे कि भाई फ़लाँ चैप्टर से ये लाइनें ली गई हैं। इबारत को पढ़ते ही आपने अगर रीडिंग की भी होगी, तो आपने जैसे ही लाइनों को पढ़ेंगे तो फ़ौरन ही आपके जहन में उस चैप्टर का नाम भी आ जाएगा और उसके मुसन्निफ़ का नाम भी आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने सबक का उन्वान की हेडिंग लगाई है कि सीरत मोहम्मदी की जामियत, और मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया मैंने सैयद सुलेमान नदवी, माखज़ में लिख दिया खुतबात मदारिस। अब देखिए, अगर मैं आपको इस इक़्तिबास का बताऊं पेज नंबर, तो ये बुक का पेज नंबर 15 है और सीरत मोहम्मदी की जामियत और गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात में से ये लिया गया है। और पूरी लाइनें इसकी ये हैं कि दोस्तों, अगर तुम मुताल्लिक़ फ़ितरत के बाद यकीन रखते हो
कि ये दुनिया इंसानी मिजाजों और इंसानी सलाहियतों और इस्तेदादों के इख्तिलाफ़ का नाम है, तो यकीन करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसआबिही वसल्लम की जामा शख्सियत के सिवा उसका कोई आखिरी और दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे होंगे माखूज़ अज़ खुतबात मदारिस, तो यहाँ आपने जब भी चैप्टर की रीडिंग करनी होगी तो किससे माखूज़ है, यानी कि माखज़ किससे लिया गया है, तो ये खुतबात मदारिस से लिया गया है। तो ये देख रहे हैं आप, रीडिंग करते हुए जब आपने चैप्टर की पूरी लाइनें की रीडिंग की भी होगी तो फिर आपको पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे इस बात को देख लिया कि मैंने बुक का पेज नंबर बताया, यानी कि आपको चैप्टर की सबक की रीडिंग लाजमी ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी इक़्तिबास को पहचान सकेंगे और फिर आप उसके मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और फिर तब आप सयाक़ व सबक कर सकेंगे। वरना तो जब आप पहचान ही नहीं सकेंगे आया ये किस सबक से लिया गया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, या उसके शुरू में क्या था और आखिर में क्या था। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरमीडिएट इम्तहान एग्ज़ाम है वहाँ पे जो हवाले मतन या इक़्तिबास की जो तशरीह है उसको सयाक़ व सबक को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ नंबरों की तकसीम को भी समझ लेते हैं कि कितने नंबरों का है ये, और आपको जो एग्ज़ाम में सयाक़ व सबक दिया गया है, इक़्तिबास दिया गया है, तो वो आपने 3, 4, 5 दफ़ा उसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है और समझना है। अब आपने ये समझना है कि इसके 3 पोर्शन कर लें। तो पहले पोर्शन में आपने ये बताना है कि मुसन्निफ़ ने क्या इस सबक में बताने की कोशिश की है, और फिर आपने शुरू के कुछ वाक़यात जो सबक के हैं वो इन 3-4 लाइनों में लिख देना है। अब चूँकि आपने चैप्टर की रीडिंग की भी होगी तो शुरू की कुछ लाइनें लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3-4 लाइनों में अपने चैप्टर की शुरू की रीडिंग को अपने लफ्ज़ों में आपने मुख्तसर करके लिख देना है उस सबक के बारे में। अब हम आ जाएंगे इबारत जो हमें दी गई है ना, उस इबारत को हम देखेंगे कि मुसन्निफ़ ने क्या बताने की कोशिश की है। यानी ये जो इक़्तिबास की लाइनें हैं ना, उससे शुरू की कुछ लाइनों को आपने मुख्तसरन बयान कर देना है, ताकि हमारी शुरू की लाइनों में यह आ जाएगा, बीच में वो इक़्तिबास की लाइन आ जाएगी जो कि पेपर में दी गई है इबारत, आपने उसके बारे में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना है। फिर आपको जो तीसरा हिस्सा हमने बयान करा है ना कि हमने 3 हिस्से कर लिए, तो तीसरे हिस्से में हमें इबारत के अकॉर्डिंग कुछ लाइनें और लिखनी होंगी। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं, जैसे सबक का उन्वान की आपने हेडिंग लगा दी ना यहाँ पे, क्योंकि इस एक नंबर का है, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान, माखज़, इन सब के नंबर मिलेंगे आपको। फिर सयाक़ व सबक मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखेंगे ये आपकी सीरत में सिर्फ एक उस्ताद ही के लिए रहनुमाई की दौलत नहीं, एक शागिर्द भी उसूल इल्म के सही अंदाज़ और उस्ताद की सच्ची अज़मत और ख़िदमत के अंदाज़ सीख सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर कहा कि सब के लिए अमन व सलामती का हुक्म सादिर किया और कहा आज कोई मुआख़ज़ा नहीं, सबसे पहले अपने ख़ानदान का खून माफ़ किया इस्लाम ने। आपने मुसन्निफ़ का नाम तो लाजमी लिखना है, सबक का उन्वान भी लाजमी लिखेंगे क्योंकि इनके नंबर हैं, माखज़ भी लाजमी लिखेंगे, तो आप एक नंबर इससे ले लेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने ये 2 हिस्से कर दिए थे, यहाँ पे सयाक़ व सबक के अब 3rd हिस्सा, यानी कि यहाँ पे मैंने जो 3 लाइनें लिखी है ना उसके लास्ट या मरकज़ी ख्याल कर दें, तो इसको कहेंगे अपने तमाम अहकामात और हिदायत को एक शख्स को अमली ज़िंदगी की सूरत में पेश किया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया जाए जो इस्लाम का अमली नमूना है। तो ये 3rd जो हिस्सा हमने 3 हिस्से किए थे ना सयाक़ व सबक के, तो 3rd में मैंने इस तरह 3 लाइनें कर दी इसको कंप्लीट करने के लिए। फिर आपने तशरीह की हेडिंग लगानी है। तशरीह में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सैयद सलमान नदवी ने अपने निसाब इस सबक सीरत मोहम्मदी की जामियत। अब यहाँ सीरत मोहम्मदी की जामियत को देखिए मैंने थोड़ा सा मोटे मार्कर से लिखा है ताकि ये नज़र आ सके और नुमाया हो, और आपको नंबर जो चेकर है आपका जब चेक करेगा ना तो वो देखेगा आपने यहाँ पे ख़ास बातों को मोटे मार्कर से लिखी है कि इस इक़्तिबास में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की जामियत और आफाकियत को नहायत मुदल्लल और वाज़े अंदाज में पेश किया है। वो इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम इन मुख्तलिफ़ तबक़ात से मुतल्लिक़ तमाम इंसानों के लिए अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अमली नमूने और मिसालें रखता है, और मुसलमानों के हर तबके हर सतह के लिए ये सीरत पुरकशिश, काबिल अमल और बाइस निजात है। तो इस तरह आपने पूरी इसकी तशरीह कर देनी है, कम अज़ कम आपने 2 पेज की तशरीह की करनी है।
तो ये आपके 3 नंबर का ये हो गया, आपके मुसन्निफ़ का नाम का 1 नंबर हो गया, सबक का उन्वान 1 नंबर का हो गया, माखज़ के 1 नंबर हो गए और तशरीह के आपके 3, यानी टोटल 5 मार्क्स का ये आपका सयाक़ व सबाक़ हो जाएगा। और सबसे अहम बात, जब आप चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे ना तो आपको क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। आपका जो MCQs का जो सेक्शन है वो भी आप फिल कर सकते हैं। फिर सवाल जब आ जाए तो चूँकि आपने चैप्टर की रीडिंग की भी होगी, आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए इससे यानी कि आपका इक़्तिबास भी हो जाएगा, सयाक़ व सबाक़ भी कर पा रहे हैं आप, सवाल जवाब भी कर पा रहे हैं। यानी हमें चैप्टर की रीडिंग करना कितना ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग की हुई होगी तो MCQs को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आपकी इस रीडिंग से आपको 3 फ़ायदे मिल रहे हैं। तो आप पूरी कोशिश करें कि जब आपका नया सेशन स्टार्ट हो तो आप रीडिंग लाजमी करें। अगर आप रोज़ाना के हिसाब से एक चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं ना, 10 से 15 मिनट भी एक चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं, तो फिर आप देखें आपकी जो सयाक़ व सबाक़ वाला जो सेक्शन है आप कितने ईज़िली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सयाक़ व सबाक़ क्या होता है, हम इसे किस तरह करेंगे और आप लोग अगर इसकी रीडिंग लाजमी करेंगे चैप्टर की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। जो इक़्तिबास की लाइनें दी गई हैं उससे पहले सयाक़, पहले सबाक़, बाद में, यानी 3 हिस्से हमने कर लिए। सयाक़ लिख दिया पहले आपने, जो इबारत दी गई है फिर उसको बयान कर दिया, और सबाक़ यानी बाद में हमने 3 हिस्से कर लिए इसके, और इसको तीनों हिस्सों को हमने स्टेप बाय स्टेप बयान कर दिया। तो आप चाहते हैं कि आप सयाक़ व सबाक़ कर लें, जो इक़्तिबास आए एग्ज़ाम में आप कर लें, तो आप लाज़मी तौर पे रीडिंग को मस्टली करें। आप रीडिंग करेंगे तो फिर आप सयाक़ व सबाक़ की लाइनों को पहचान पाएंगे और फिर आपका ये जो नंबर है ये आपसे मिस नहीं होगा। आप के नंबर ये आप आराम से ले पाएंगे, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर लेंगे आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको इस तरह की वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सकें, और एक प्यारा सा लाइक भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं। तो हमारी ये हौसला अफजाई हो जाती है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से। और इंशाअल्लाह मैं इसी तरह की और वीडियोस के साथ अगली बार हाज़िर होंगी। तब अल्लाह, और अगली वीडियो तक